हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का ये वीडियो डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 3 है, जिसमें आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री can be written in the form of m dx plus n dy equals to 0, where m and n are some function of x and y। ठीक है, यानी कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, उसको हम कैसे लिखते हैं तो m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं, जहां m और n जो है वो किसका फंक्शन होता है तो x और y, या तो x या तो y या दोनों का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग a differential equation of the first order and first degree। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं। सबसे पहले हम इसको जानते हैं, तो देखिए पहला जो मेथड होता है वो कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, दूसरा मेथड होता है रेड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, यानी कि ये जो मेथड है उसमें हमारा जो वेरिएबल है वो सेपरेट नहीं होता है, लेकिन उसको रेड्यूस कर देते हैं कि वो वेरिएबल्स जो है वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, तीसरा मेथड होता है होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, और चौथा मेथड होता है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, पांचवा मेथड होता है लीनियर इक्वेशन। छठा मेथड होता है रेड्यूसिबल इनटू
लीनियर इक्वेशन। सातवां मेथड होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ये 7 मेथड होता है, जिसमें पहला है वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि इसमें वेरिएबल को सेपरेट करके फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा मेथड है रिड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि इसमें पहले हमारा जो वेरिएबल है वो सेपरेट नहीं होता है, लेकिन उसको कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उसको रिड्यूस कर दिया जाता है कि वो वहाँ से भी वेरिएबल हमारा क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। तीसरा मेथड है होमोजेनियस इक्वेशन, और चौथा मेथड है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। इसमें भी वही है कि नॉन होमोजेनियस जब इक्वेशन है उसको हम लोग होमोजेनियस बना के फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। पांचवा है लीनियर इक्वेशन, और छठा है रेड्यूसेबल इनटू लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन नहीं है तो उसको कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उसको रेड्यूस कर दिया जाए फिर क्या लीनियर इक्वेशन में। और सातवां है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें से वेरिएबल सेपरेबल, रेड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर लीनियर इक्वेशन, ये जो मेथड है वो 12 में भी पढ़ना है और बीएससी में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग पहले मेथड वेरिएबल सेपरेबल को पढ़ेंगे, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। इफ द गिवन इक्वेशन m dx plus n dy equals to 0, where m and n are function of x and y, it can be put in the form of fx dx plus gy dy equals to 0, where fx is function of x only and gy is function of y only. Then we say that the variables are separable. The solution of such equation can be easily found by direct integration, such that its solution is integration fx dx plus gy dy equals to c, where c is constant of integration और
आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल और सेपरेबल मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक हमारा इक्वेशन दिया रहेगा m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जहां m और n जो है वो x और y का क्या होगा, फंक्शन होगा। अब चूंकि m और n जो है x और y दोनों का फंक्शन रहेगा और वहां से अब हमको सेपरेट कर देना होगा कि x के फंक्शन को अलग और y के फंक्शन को अलग कर देना होगा, यानी कि इस फॉर्म में हमको दिखा देना होगा fx dx प्लस gy dy इक्वल्स टू 0, जहां fx जो है वो केवल x का फंक्शन होगा और gy जो होगा वो केवल y का फंक्शन होगा। देन वी से डेट द वेरिएबल्स एंड सेपरेबल, तब वहां से जो m और n जो था जिसमें दोनों फंक्शन था x और y दोनों था, वहां से हमारा अलग अलग हो गया है, इस फॉर्म का हो गया है। तब उसको आसानी से उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको और इसको दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और 0 का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा इतना वैल्यू आएगा जहाँ c जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल को, सॉल्व सेक स्क्वायर x tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसी को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। किस मेथड से, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे वी हैव सेक स्क्वायर x tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, इसमें भी x और y दोनों है, इसमें भी x और y दोनों है। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे वेरिएबल को, यानी कि x वाला अलग और y वाला अलग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टर्म को हम इक्वल को उस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। तो ये तो हमारा इतना इधर उतना ही रहेगा, सेक स्क्वायर x tan y dx इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर y tan x dy। ठीक है, अब इधर जो हमारा x है उसको हम इधर लाते हैं, सेक स्क्वायर x बाई ये tan x इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा tan x, और ये हम dx इधर रहने देते हैं और इधर का जो tan y है उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस सेक स्क्वायर y बाई tan y dy। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारा इधर dx के साथ केवल x का फंक्शन हो गया और dy के साथ केवल y का फंक्शन हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। सेक स्क्वायर x tan x इंटू dx इक्वल्स टू माइनस हम बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर y बाई tan y dy। ठीक है, इम्प्लाइड है। अब देखिए, आप लोगों को इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर का हम डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर हमारा न्यूमरेटर मिल जाता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग में डिनोमिनेटर हो जाता है। यानी कि अब देखिए tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा और tan y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y हो जाएगा। तो हमारा डिनोमिनेटर का हमारा डेरिवेटिव क्या हो रहा है, न्यूमरेटर मिल जा रहा है, तो लॉग और डिनोमिनेटर लिखते हैं, यानी कि लॉग tan x ये मॉड में हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस, और ये हो जाएगा हमारा लॉग tan y। ठीक है, और अब हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन किए हैं तो एक हम कांस्टेंट में लिखते हैं। तो कांस्टेंट या तो आप c लीजिए या log c कुछ भी ले सकते हैं। तो हम log c अगर ले लेते हैं, अब ये माइनस log इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा log tan x प्लस log tan y इक्वल्स टू log c।
अब आपको लॉग का प्रॉपर्टी मालूम होगा कि log m प्लस log n क्या हो जाता है, एक ही log में m इंटू n हो जाता है। इम्प्लाइड log tan x इंटू tan y इक्वल्स टू log c, ये भी हमारा मॉड में ही होगा यहाँ पर भी। अब log से log हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जब log से log कैंसिल हो जाएगा तो मॉड का कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ से हमारा क्या बचेगा, तो tan x इंटू tan y इक्वल्स टू c, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चनों को बनाते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व tan y dx प्लस tan x dy इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। वी हैव tan y dx प्लस tan x dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर ये हम उस साइड भेजते हैं और फिर उसके बाद से वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे, तो tan y dx इक्वल्स टू उधर जाएगा तो माइनस tan x dy हो जाएगा। अब dx के पास हम x का फंक्शन लाएंगे और dy के पास हम y का फंक्शन लाएंगे, तो dx बाई क्या हो जाएगा, tan x इक्वल्स टू माइनस dy और इसके पास हो जाएगा tan y। ठीक है, अब dx और हम tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x माइनस dy, और फिर वैसा ही tan y को हम लिख सकते हैं sin y बाई cos y। अब ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि cos x बाई sin x dx और फिर माइनस cos y बाई sin y dy, और इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेट करते हैं तो मालूम है आपको कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, और फिर sin y का डिफरेंशिएशन cos y होता है। तो हमको डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव करेंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा, तो फिर हमारा वही फार्मूला लगेगा जैसे हम पिछला क्वेश्चन को बनाए हैं, log sin x इक्वल्स टू माइनस log sin y प्लस log c, फिर वैसा ही ये भी हम मॉड में रख देंगे, log sin x प्लस log sin y इक्वल्स टू log c, तो ये हमारा हो जाएगा log sin x sin y मॉड में ही, एक ही मॉड में, और इक्वल्स टू log c। ठीक है, अब हम log से log को कैंसिल कर देंगे तो हमारा मॉड भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। इम्प्लाइड एट sin x इंटू sin y इक्वल्स टू c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई का पावर x प्लस वाई, फिर प्लस एक्स स्क्वायर और ई का पावर y। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, पहले जो इक्वेशन दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। वी हैव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई का पावर x प्लस वाई, फिर प्लस एक्स स्क्वायर और ई का पावर y। अब हमारा काम क्या है कि पहले वेरिएबल को सेपरेट करना, यानी कि x के फंक्शन को अलग रखना और y के फंक्शन को अलग करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये dy बाई डी एक्स तो हम ऐसा ही को ऐसा ही लिख देते हैं, और इसको हम e का पावर x और इंटू ई का पावर y करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर बेस सेम रहता है और मल्टीप्लाई रहे तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे e का पावर x और e का पावर y है, तो दोनों का बेस सेम है, तो और मल्टीप्लाई में है तो पावर को ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर ई का पावर y। अब e का पावर y दोनों में कॉमन है, तो e का पावर y हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें बचेगा e का पावर x और इसमें बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब हम e के पावर y को हम इधर भेजते हैं और dx को उधर भेजते हैं, तो हमारा जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो जाएगा, dy बाई e का पावर y, और ये dx उधर मल्टीप्लाई होगा e के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, या पहले इसको हम ऊपर कर लेते हैं, तो e का पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू e का पावर x dx प्लस एक्स स्क्वायर dx इतना हो गया, और अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मालूम है e के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस e का पावर माइनस वाई इक्वल्स टू e के पावर x का e का पावर x, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x का पावर 3/3, और फिर प्लस के हम c कर लेते हैं। अब हम सब कुछ चाहें तो उधर कर सकते हैं, तो e के पावर x प्लस ये उधर जाएगा, तो माइनस था ये प्लस हो जाएगा e के पावर माइनस वाई, फिर प्लस x का पावर 3/3 और प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू x इंटू वाई डी एक्स। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, वी हैव y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, अब जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, सबसे पहले उस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, यानी कि x के फंक्शन को dx के साथ और y के फंक्शन को dy के साथ रखेंगे। तो देखिए इम्प्लाइड एट, अब ये dx और ये dx, दोनों dx को हम पहले एक साथ कर लेते हैं, तो y dx और ये इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई डी एक्स और इक्वल्स टू, और ये dy को हम उस साइड भेजते हैं, तो ये माइनस था प्लस में हो जाएगा x dy। अब इसमें भी y है dx और इसमें भी y dx है, y dx को हम कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें बचेगा 1 और इसमें बचेगा माइनस x y dx। ठीक है, इक्वल्स टू x dy। अब देखिए अब हमारा सेपरेट हो गया, यहाँ से x और y का दोनों फंक्शन क्या हुआ, सेपरेट हो गया, तो ये हम पहले इधर भेज देते हैं, dx के साथ पूरा हम x कर देते हैं, तो ये डिवाइड करेगा तो 1/x और माइनस और x को डिवाइड करेगा तो 1 हो जाएगा। इसके साथ हमारा dx है, और dy के पास हमारा क्या चला जाएगा, y चला जाएगा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ठीक है, तो जब भी हमारा log होता है, log हमारा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के साथ होता है log, तो इसीलिए हम मॉड x लिखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू हमारा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसमें हम मॉड लगाए हैं। फिर माइनस और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 dx का हमारा dx का x हो जाता है, 1 के साथ जब dx मल्टीप्लाई होगा तो dx होगा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, इक्वल्स टू 1/y dy का भी क्या हो जाएगा, log मॉड y। ठीक है, फिर प्लस log c, इसमें हम कांस्टेंट ले लेते हैं। अब देखिए log मॉड x और ये इधर आएगा तो माइनस log मॉड y और माइनस log मॉड c इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि log में जब माइनस होता है तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो log x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cy। ठीक है, ये दोनों माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x। अब आपको मालूम है कि log जब उधर जाता है तो log का जो बेस होता है वो वही हम उसी के पावर इधर वाला हो जाता है। तो आपको मालूम है कि जो भी हम कैलकुलस का जो मैथ बनाते हैं उसमें जो हमारा log होता है वो हमें हमेशा e के बेस पर आता है, तो जब ये log उधर जाएगा तो e का पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, x/cy इक्वल्स टू e⁻x इम्प्लाइड एट, और इसको हम इधर भेजेंगे तो x इक्वल्स टू cy e⁻x हो जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड में बस हमारा यही काम रहता है कि जो हमारा इक्वेशन दिया गया हो
डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल को क्या करते हैं, पहले सेपरेट कर देते हैं, dx के साथ पूरे x के फंक्शन को रखते हैं और dy के साथ y के फंक्शन को रख कर और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और हमारा उसका सॉल्यूशन निकल जाता है वहाँ से। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन दिया गया उसको लिख लेते हैं। वी हैव x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद से इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले इस टर्म को हम इक्वल के उस साइड लिखते हैं, तो इधर हमारा रहेगा x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। ठीक है, अब dx के साथ केवल हम x का फंक्शन रखेंगे, तो ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है वो हमारा इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके साथ dx रहेगा और ये y dy के साथ हमारा क्या रहेगा, y स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, अब इम्प्लाइड, अब हम अगर नीचे को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x और 1 का 0, तो 2x हो जाएगा। तो ऊपर तो केवल x है, तो हम चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 2x डिवाइडेड 1/2 कर देते हैं हम और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इस 2 से 2 कट जाएगा तो बात बराबर हो जाएगा। और इतना करने से हमारा डिनोमिनेटर का जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर आ जाएगा, तो इसका आसानी से हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। वैसा ही इसको भी करेंगे, 1/2 2y डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 और dy। ठीक है, इम्प्लाइड एट 1/2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा क्या, log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मॉड में हो जाएगा इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपका माइनस है वो छूट गया है, फिर माइनस 1/2 log मॉड वाई स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस क्या, log c। ठीक है, अब इसको हम इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा और दोनों में 1/2 है तो 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं और log, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा मॉड में हो जाएगा इक्वल्स टू log c। अब ये जो 2 है उधर हमारा क्या हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 और इसको हम मॉड में रख देंगे और ये हो जाएगा हमारा 2 log c। ठीक है, इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू ये जो हमारा log से पहले अगर 2 मल्टीप्लाई है तो 2 क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं log c स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर बचेगा हमारा c स्क्वायर। तो चाहे तो हम c स्क्वायर के बदले कोई दूसरा कांस्टेंट भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा आंसर होता है वो हो सकता है कि मैच नहीं करे, क्योंकि हमारा सिंप्लीफिकेशन पर डिपेंड करता है और कांस्टेंट पर हमारा डिपेंड करता है कि कांस्टेंट हम किस साइड रखते हैं। दोनों में से किसी भी साइड हम कांस्टेंट को रख सकते हैं, और चाहते तो ये log c के बदले हम केवल c भी लिख सकते हैं। तो आपका कांस्टेंट आपका मैच नहीं कर सकता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपका मेथड सही होना चाहिए, हमारा आंसर हो सकता है कि आंसर से मैच ना करे। ठीक है, अगर हमारा प्रूफ करने के लिए देता है तो हमको जितना प्रूफ करना रहेगा उतना हमको एडजस्ट करना होगा, उसके हिसाब से कांस्टेंट को फिक्स करके उतना प्रूफ करना होगा। लेकिन जो भी हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा सॉल्व करने के लिए आता है, तो बस हमारा तरीका सही होना चाहिए। हमारा अगर आंसर मैच नहीं भी करता है अगर बुक के क्वेश्चन के आंसर से तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन को पढ़े हैं उसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड और कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे और नेक्स्ट मेथड को हम लोग पढ़ेंगे, रिड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।